वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं। सो यार हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट नहीं करेंगे, चलते हैं कंप्यूटर पे। तो यार देखो बच्चा लोग, यहाँ पे करना कैसे है, देखो स्टार्ट करने से पहले ये टर्म 1 के लिए मैं बना रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो मैं चाहता हूं यार मेहनत मेरा सफल निकले, मतलब आप अच्छे से पढ़ो, है ना। तो इसके लिए क्या करना है बच्चा लोग, आपको पूरे सेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, एक्टिव कैसे रहोगे, है ना, या तो आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखते चलो साथ में, या फिर लिखने का मन नहीं है तो जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे बताने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सर क्या ऑप्शन आंसर होगा। तो पूरे सेशन में हर क्वेश्चन में एक्टिवनेस रहोगे ना, तो ये जो सेशन है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। अरे तब तक मैं जब तक अपना सेटिंग वगैरह करता हूं तब तक क्या करो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके अब ठीक है। सो गाइस पहला क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो इंटरसेक्टिंग यानी दो लाइन आपस में एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, या किसी भी। तो यार देखो अभी हमने ड्राइंग बनाया, ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक ही पॉइंट पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में क्रॉस करती है। सो ऑप्शन ए इज राइट। देखो यार मैं पहले सिंपल क्वेश्चन लाऊंगा, देन धीरे धीरे इसका टफनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट, दो पैरेलल लाइन, है ना, लाइक दिस, है ना, पैरेलल लाइन नहीं होते हैं ना, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम। तो दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट, यार कभी पैरेलल लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकते। सो नल आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि इफ ए बी, है ना, ये ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है, कहां है भाई ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, और जी ई डी ये पूरा एंगल की वैल्यू दे रखा है 135 डिग्री एज पर द फिगर गिवन बिलो, देन द वैल्यू ऑफ ए एंगल ए जी ई, कहां है भाई ए जी ई, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके आपको यहां पे टिक करना है। ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है यार। तो देखो बच्चा लोग, ये पूरा एंगल कितना है 135 डिग्री, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कितना है 90 है, तो इस पूरे 135 में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 135 में से 90 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 7 बच जाएगा। यहाँ 7 क्यों, ये इधर गया कैरी 2, 12 और 10, 11, 12, 35 डिग्री के आसपास, तो ये हो गया 35 डिग्री। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो भाई ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है लाइक दिस, जिसकी इसकी वैल्यू कितनी है 35 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो ये एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगेगा, एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो लगा दें। तो ये दोनों यानी 35 प्लस 90, ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, ये एक्सटीरियर एंगल के, दैट इज एंगल ए जी ई के बराबर। तो 9, 10, 11, 12 125 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए जी ई। ऑप्शन है 125 डिग्री। भाई ये तो है ही नहीं, अपन ने कुछ गलती किया है क्या कहीं? यस गलती किया है। 135 में से 90 जाएगा तो 45 डिग्री बचेगा, है ना, तो यहां पे 45 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 135। सो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। तो देखो क्या होता है, ये जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होता है, अगर ये ए है और ये एंगल बी है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम बनने वाला एंगल, है ना,
ये मान लो 90 है, तो इस 90 से इधर कम बनने वाले, 0 से 90 के बीच में बनने वाले एंगल्स को अपन एक्यूट एंगल कहते हैं। सो लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है और रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल बच्चा लोग? जैसे ये कितना हो गया, ये पॉइंट है, मान लो ये हो गया 180 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये जो लाइन है ना, ये अगेन इस तरीके से रोटेट होकर इधर कहीं इस तरीके से आता है, तो अपन कह सकते हैं मोर देन 180 डिग्री के बाद का जो एंगल हो जाएगा ना, वो रिफ्लेक्स एंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तेजी, देखो अपन टाइम पास नहीं करना है, एकदम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को निपटाते चल रहा है, क्योंकि अगला चैप्टर भी तो पढ़ना है ना। सो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, जैसे ये है स्ट्रेट एंगल है ना, ये कितना एंगल बनाता है भाई? ये 180 डिग्री बनाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल है, लाइक दोनों का सम कितना है भाई? 180 डिग्री है ना। तो एज लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल भी बिल्कुल नहीं कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मैं बोला था ना थ्योरेटिकल रिवीजन वाले वीडियो में कि बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में परेशान होते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताओ 180 किसका आता है? तो ये आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। Now in the figure below, which of the following are corresponding angle pair? करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहा है, इसमें से कौन सा पेयर है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे लाइन के ऊपर वाला देखेंगे तो ये, और लाइन के ऊपर ये, तो एंगल P और एंगल P। मैं बताता हूं, एंगल P और एंगल W ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर देखा जाए तो Q और X है, एंगल Q और एंगल X है। डाउन में देखा जाए तो एंगल R और एंगल Y है, एंगल R एंड एंगल Y है। इधर डाउन में तो एंगल X और एंगल Z, एंगल X एंड एंगल Z, ये हो गया। अब देखो कोई ऑप्शन मन कर रहा, P और Q, PW, PX, PZ, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है यार। इधर सब P वाले हैं, तो P वाला यहाँ पे P के साथ तो W ही होगा। P और W कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखो और x की वैल्यू बताओ। तो ये रहा भाई x। तो ये हमें क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। क्या कहता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर के दो एंगल का सम, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम थर्ड एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो थर्ड एंगल दैट इज दिस, इसके एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो यहां से x इज इक्वल टू 100 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। ओके, इफ COD इसकी वैल्यू कितनी है? 78 डिग्री। बोला है कि देन फाइंड करो OAB कितना होगा? OAB ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? अब ये कैसे बताया जाए, कैसे कितना होगा? ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पहला तो ये देखो, ये 78 डिग्री है, तो भाई ये एंगल भी 78 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी 78 हो गया। ओके, अब ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सारा जो एंगल होता है ये सब 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इतना क्लियर है? होगा, क्लियर होना भी होगा, है ना। तो देखो यार, होता क्या है कि जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल होता है, ये बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, तो और इक्वल भी होता है। तो ये साइड, अगर ये साइड इक्वल है तो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो इसका दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल में, AOB ट्रायंगल में ये है 78 हो गया, और ये x प्लस ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के अंदर का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 78, x इज इक्वल टू 180 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेना, 51 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड BC बोल रहा है 2x है, और जो AC है वो है 4x माइनस 5।
देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू ऐसा रखा है कि जो बी है, जो पॉइंट बी है वो एसी पे लाई करे। ठीक है, क्या पॉइंट रखा जाए? तो यहां पे लाइक दिस, इस तरीके का कुछ हो रहा है ना। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी की वैल्यू है भाई x+3, है ना, एंगल मान लो, या फिर ठीक है साइड भी लेके चलो। तो अगर B जो है, पॉइंट B जो है वो क्या कह रहा है, AC पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अपन ने फिगर गलत बनाया है, फिगर ऐसे नहीं बनेगा, है ना। AC पे लाई कर रहा है, इसकी तो करेगा तो क्या वैल्यू होगा AC पे, है ना। AC पे पॉइंट B को भी लाई करना होगा, देन इन दैट केस में क्या होना चाहिए? सो हियर ये होना चाहिए कि जो AB है प्लस ये जो BC है ये इक्वल होना चाहिए AC के, है ना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस AB और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए किसके, ये पूरे लेंथ के, इट मींस B मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट है इसका मतलब AC का मिड पॉइंट है, यानी AC पे है। ठीक है, तो AB की वैल्यू है x+3 रख देते हैं, प्लस BC की वैल्यू है 2x और AC की वैल्यू है 4x - 5। सॉल्व कर लेते हैं। तो x, ये 2x और x, ये हो गया 3x+3 इज इक्वल टू 4x - 5, है ना। ये 4x इधर आ जाएगा तो प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x - 4x, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -1x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 8, सॉरी -8, तो x की वैल्यू 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको बताओ कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। कितना आसान है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना है x+3, प्लस ये एंगल कितना है x+20, प्लस ये एंगल कितना है x+7, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है भाई। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, 1 2 3 3x प्लस 20 27 3 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150/3, ये आ जाएगा 5 या 15 50 डिग्री के आसपास। ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम लेट नहीं करना है। इन द गिवन फिगर इफ द एंगल A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन द एंगल C, यार ये तो अपना वो वाला क्वेश्चन है जो अपन रिवीजन वाली वीडियो में भी जस्ट किया था, वही क्वेश्चन है ना। तो A और B 2:3 में, यानी A/B की वैल्यू है 2:3। अगर इसको मैं डिवीजन में लिखूं तो डिवीजन में लिखेंगे तो ये 2x/3x हो जाएगा, x दैट इज कॉमन है तभी तो, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो A और B है कहां, A और B, और ये वाला साइड कितना 90 डिग्री है, तो ये पूरा साइड भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और इसमें क्या है A है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A और एंगल B दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर ही तो है A और B। तो एंगल A की वैल्यू है 2x, एंगल B की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 2 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 इंटू में इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर दें, A की वैल्यू कितनी थी 2x थी, तो 2 इंटू कुछ गलत कर दी, 45 कैसे आएगा, 18 डिग्री आएगा ना, हाँ 5 8 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 18, तो ये आ गया 36, है ना। B की वैल्यू है 3x, तो 2 इंटू 18 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये आ गया ना। अब बोला है कि C की वैल्यू बात है। अब देखो ये एक लाइन है, ये क्या है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे एंगल A और एंगल C की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री के बराबर होगी, तो लिख दूं एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। एंगल A की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 7, 7 में से 3 गया 5 4, है ना, 144 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। आगे चलते हैं कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4 आर, एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू बताना है। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, तो एंगल A1 को x मान लेते हैं, तो एंगल 2 भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो x ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये 58 डिग्री
है ना, कि किसके 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 58 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 5, 6, 7, 2, 122 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 2 6 12 61 डिग्री, है ना। तो ये आ गया 61 डिग्री, ये भी आ गया 61 डिग्री। अब अपन एंगल 3 कैसे निकाल लेते हैं, तो किसी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी ट्रायंगल के इंटीरियर के दो एंगल का सम थर्ड साइड के एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो ये 58 डिग्री और 58 डिग्री प्लस 61 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलके थर्ड डिग्री एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो 8 1 9, 6 5 11 विच इज इक्वल टू एंगल 3 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 119, कहीं दिख रहा है? ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से कोई हो सकता है। मैं देख रहा था कि अगर बस एंगल 3 की वैल्यू 119 मिल जाता तो फिर अपन उसी को वही टिक कर देते। ना एंगल 4 निकालते हैं, एंगल 4 भी यही निकलेगा, है ना। एंगल 4 जो है ये भी वही निकलेगा, कैसे? क्योंकि इधर भी तो 60, तो ये एंगल और ये एंगल का भी सम तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, तो इसका भी सेम आएगा। तो एंगल डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर एक्स वाई जेड आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक्स वाई जेड ये सब एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के। देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, है ना, देखा जाए। तो देखो यार, अगर ये एक लाइन है, क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अगर ये एंगल x है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे यार, एक लाइन है उस पे ये एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 होता है, तो एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस जेड, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। अब ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल लिखता हूं 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लें तो 180 माइनस एक्स, है ना, लाइक दिस। नाउ अब क्या करते हैं, अब एक काम किया जाए, इन तीनों में से 180 कॉमन ले लेते हैं ना। तो 180 कॉमन लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1, नहीं यार ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये 180 180 180 इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 540 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो प्लस 540 है ना, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहां बच जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहां आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 540, ठीक है। नाउ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 540, माइनस कर दो, दैट इज 360 आ रहा है, ठीक है। अब माइनस 360 आ रहा है। अब मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा माइनस 360। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऑप्शन 360 डिग्री। ये तो मैंने करके बताया, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। कैसे यार, बच्चा लोग, ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 3, उसका डबल 360 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फिगर AOC 50 डिग्री दिया है, देन AOD कहां है भाई, AOD ये एंगल प्लस एंगल COB, ये एंगल का सम कितना होगा भाई। देखो बड़ा अच्छा है ये, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो अगर ये 50 डिग्री है, तो ये अगर ये एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो मान लो ये एंगल को A बोल देता हूं, तो 50 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल A 130 डिग्री। तो ये आ गया 130 डिग्री। तो ये 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 130 प्लस 130, 0 3 3 6 260, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। चलो भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू AB जो है, यानी दिस, ये AB जो है ये पैरेलल है CD के,
ये CD के पैरेलल है। देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो यार ये दो लाइन पैरेलल है ना आपस में, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चा लोग, ये अगर 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको बस देखो ध्यान से, अब मैं पूरा ड्राइंग को ऐसे बना दे रहा हूं। तो ये आपका आ गया है 75 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये है x। तो ये दिख रहा है एक ट्राइंगल है जिसका दो इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा यानी 30 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के 75 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 4 45 डिग्री। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। चलो भाई, वाह, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहां पे है कि इफ एंगल ए एंड बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू इतना देन बी इज इक्वल टू इतना। तो एंगल जैसे एक लाइन है ना, लाइक दिस, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो यहां पे कह रहा है कि इफ एंगल ए और बी लीनियर पेयर बना रहा है लाइक दिस, जिसमें ए की वैल्यू है 40 डिग्री तो बी की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। क्या असर्शन सही है? तो यार जब लीनियर पेयर बनता है तो क्या होता है, दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यही ना। तो एक अगर 40 है दूसरा 150 है तो ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो 50 60 70 80 90, ये आ जा रहा है 190 और 180, हो गया गड़बड़। इससे ये तो समझ में आया कि भैया असर्शन जो दिया है वो बिल्कुल गलत है। अब रीजन देख लेते हैं। नाउ सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180, एकदम सही है। तो अपन इसमें कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी टिक करते हैं। असर्शन गलत है बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन आर इन रेशियो 5:4 देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज 100 डिग्री। बताओ भाई, आया क्वेश्चन समझ में। दो पैरेलल लाइन है, उस पे एक ट्रांसवर्स है, उसके ये दोनों इंटीरियर एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। और ये कह भी रहा है, रीजन बता भी रहा है कि द ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम है 180 डिग्री के बराबर होगा। तो रीजन तो यार बिल्कुल सही है ना। अब दिया है कि ये दोनों अगर ये दोनों 5:4 में हो देन तो जो ग्रेटर ऑफ टू एंगल इज 100 डिग्री होगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये 5x है और ये दूसरा वाला एंगल है 4x है, और इन दोनों का सम, क्योंकि इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 5 4 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से डिवाइड में 20 डिग्री। तो नाउ ये एंगल कितना आ जाएगा, 5x था तो 5 इंटू 20 दैट इज 100, और ये आ जाएगा 4 इंटू 20 80। तो हाँ, इन दोनों में जो बड़ा है उसका 100 डिग्री है ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन ए सही कर दिया जाए कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग सही है, और जो रीजन है वो सही है एक्सप्लेनेशन ए का, ठीक है। सो बच्चा लोग आज के लिए बस इतने ही, है ना। ओवरऑल आपको असर्शन रीजनिंग का भी हिंट हो गया होगा किस तरीके से करना है, और काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से करा दिया है। इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी काफी सारे मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा सकता था, बट बार बार एक ही चीज रिपीट करने क्यों मैं कराऊं, है ना। सो इतना इनफ है, इसको अच्छे से कर लो, थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लो, बस कंप्लीट आपका, ठीक है। बाकी क्विज वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक बुकलेट भी बना के अपलोड किया है मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से, MCQ। आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, परचेस कर सकते हो, 70-80 रुपए का है, जिसमें चैप्टर वाइज 50-50 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप जरूर जाके चेक करना, और सब टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।